कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का पुरस्कार मिलना, उपाधि मिलना, ये साधारण सी बात नहीं है। पूरा भारत उनके सिद्धांत को मानता है। वो जब राजनीति करते थे, एक आदमी साधारण घर से बाहर आए थे। जब इस दुनिया को छोड़े तो उनके पास भी कुछ नहीं था। जब उनको कहा गया था उनके बेटा को एमएलसी बनाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम पद छोड़ देंगे, लेकिन अपने बेटा को हम एमएलसी अपने जीवन भर नहीं बनाएंगे। उन्होंने परिवारवाद का विरोध किया और हम जनता दल यूनाइटेड के साथी नीतीश कुमार के नेतृत्व में, इसीलिए तो कर्पूरी ठाकुर के हम लोग अंधभक्त हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। 1977 में जब पहली बार कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया और एक साल के अंदर ही उन्होंने समाज के हाशिए पर जो समाज के लोग रहते थे उनके लिए 26% आरक्षण देने का फैसला लिया। इसके बाद जो है पूरे बिहार में जो अभिजात वर्ग के लोग हैं उनके लेकर के कई आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। यहां तक लोग कहने लगे कर कर्पूरी कर पूरा, छोड़ गद्दी धर अस्तूरा, ये आरक्षण कहां से आई, करपुरिया की माई बियाई, एमए बीए पास करेंगे करपुरिया को बांस करेंगे। यानी तरह तरह के शब्दों का प्रयोग अभिजात वर्ग के लोगों के द्वारा किया गया। इसके बावजूद कर्पूरी ठाकुर शोषित समाज, वंचित समाज के उत्थान के लिए लगातार काम करते रहे। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ललित नारायण मंडल, जो कि जेडीयू से विधायक हैं। ललित नारायण जी, इस तरीके का शब्दों का प्रयोग जो अभिजात वर्ग के लोग 1977-78 में किया करते थे उनके लिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीति में ऐसे शब्दों का कोई अर्थ नहीं है और कोई महत्व नहीं है। आप देख रहे हैं जो लोग उस वक्त विरोध करते थे, आज वो लोग कर्पूरी जयंती मना रहे हैं। और कर्पूरी जी को जो भारत रत्न मिला, हम लोग के साथ वो लोग भी खुशी मना रहे हैं। यही ना राजनीति है। माने सब लोगों ने अंत तक कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांत को माना है, तब ने उसको भारत रत्न की उपाधि मिली है। इसलिए वो लोग जो ऐसे शब्द का उपयोग करते थे वो लोग गलत थे और इसीलिए वो लोग राजनीति में हाशिए में चले गए थे। आज कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का जो उपाधि मिली है, हम लोग जनता दल यूनाइटेड के जितने साथी हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग गदगद हैं और हम लोग बहुत खुश हैं इस मामले में। ललित नारायण मंडल जी, जब देखा जाए कि एक बार जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे और भारत के प्रधानमंत्री जब उनके घर पहुंचे, तो घर का जो गेट था वो काफी छोटा था। वो सिर झुका के जब अंदर गए तो उन्होंने कहा कि कर्पूरी अपने घर को बनवा लो। तो उन्होंने कहा कि जब तक बिहार के तमाम गरीब लोगों का घर नहीं बन जाता तब तक हम अपना घर भी नहीं बनाएंगे। आज के विधायक हो या सांसद हो, एक टर्म में भी बनते हैं तो वो महल तक बना लेते हैं। और ऐसे ईमानदार व्यक्ति के लिए इस तरीके का जो शब्द प्रयोग किए गए, लगातार उन्हें दबाने का प्रयास किया गया। क्या अति पिछड़ों का या दलितों को दबाने का प्रयास आखिर क्यों किया जाता रहा? देखिए, सचमुच में इसी का कायल तो पूरा हिंदुस्तान आज हुआ। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का पुरस्कार मिलना, उपाधि मिलना, ये साधारण सी बात नहीं है। पूरा भारत उनके सिद्धांत को मानता है। वो जब राजनीति करते थे, एक आदमी साधारण घर से बाहर आए थे और जब इस दुनिया को छोड़े तो उनके पास भी कुछ नहीं था। जब उनको कहा गया था उनके बेटा को एमएलसी बनाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम पद छोड़ देंगे, लेकिन अपने बेटा को हम एमएलसी अपने जीवन भर नहीं बनाएंगे। उन्होंने परिवारवाद का विरोध किया और हम जनता दल यूनाइटेड के साथी नीतीश कुमार के नेतृत्व में, इसीलिए तो कर्पूरी ठाकुर के हम लोग अंधभक्त हैं कि उन्होंने आरक्षण दिया, उन्होंने अति पिछड़ों की बात किया, उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं किया है, उन्होंने सर्वजन की बात किया है, सर्वजन हिताय की बात किया है, बिहार के सुख सुविधा की बात किया है। और हम जनता दल यूनाइटेड के लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में, इसलिए कर्पूरी ठाकुर के हम लोग पुजारी हैं। जनता दल यूनाइटेड हो या आरजेडी हो, लगातार कर्पूरी ठाकुर को लेकर के तरह तरह के बयान देते हैं, कहते हैं कि उनके ही पद चिन्हों पर हम लोग चल रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने नहले पे दहला मारा जब भारत रत्न जो है उनको देने की घोषणा कर दिया। क्या ऐसा लगता है कि वोट बैंक में कुछ प्रभाव पड़ेगा उनके भारत रत्न दिए जाने के बाद? आपने कल जो सभा हुई उसमें आपने देखा होगा, उसमें 98% लोग अति पिछड़े के लोग थे। और ये जानकारी होने के बाद भी कि स्वर्गीय
कर्पूरी ठाकुर को ये उपाधि केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया। कहीं से भी नारा नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं लगा, सब लोगों ने नीतीश कुमार जिंदाबाद की बात किया है। इसलिए वोट बैंक पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसमें आप निश्चिंत रहिए। हाँ, अच्छा काम किया, हम लोगों ने समर्थन किया, बस अच्छे काम का समर्थन किया। अगर बात की जाए तो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का एग्जाम हुआ, रिजल्ट भी आए, नियुक्ति पत्र भी बांटा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी किया गया था। लेकिन वही बीपीएससी टीआरई 2 की बात की जाए तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी ही नहीं किया गया, जबकि शिक्षा विभाग ने आयोग को 2 बार चिट्ठी लिख के मांग भी की कि जल्दी से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए, और आयोग ने कहा भी कि मैं इस पर काम कर रहा हूं। लेकिन अचानक 19 जनवरी को शिक्षा विभाग कहती है कि इसकी अनुशंसा की कोई जरूरत नहीं है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की कोई जरूरत नहीं, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पटना के गांधी मैदान से ये कहा था कि अभी और जो सीटें रिक्त पद रह गई हैं उस पे भी नियुक्तियां होगी। तो क्या सरकार की बातें नहीं मानी जा रही है, क्या लगता है आप? सरकार बिहार में सरकार की बात नहीं मानी जाएगी, ऐसा आप मत सोचिए। सरकार की बात मानी जाएगी। बीपीएससी के लोगों को कुछ अभी मत भ्रम है, और अंततः वही होगा जो नीतीश कुमार चाहते हैं। ये थे हमारे साथ जेडीयू के विधायक ललित नारायण मंडल जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि कर्पूरी ठाकुर लगातार शोषितों के आवाज को बुलंद करते रहे हैं और यही परिणाम है कि भाजपा भी उन्हें भारत रत्न दी है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।